तीन हट्टी पुल के नीचे झुग्गियों में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बिल्कुल जी, इब्तिदाई तौर पे 4 फायर ब्रिगेड के फायर टेंडर मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन शुरू किया था। जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी बात हुई है तो उनके फायर टेंडर्स की तादाद बढ़ा दी गई है और इस वक्त जो है वो 7 फायर टेंडर जो है जाए मौका पर ऑपरेशन पर काम कर रहे हैं। मजीद 2 फायर टेंडर जो है वो कुछ ही लम्हात में जाए मौका पहुंच जाएंगे। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है मुकम्मल तौर पर 9 फायर टेंडर्स की मदद से जो है वो ऑपरेशन अमल में लाया जा रहा है। जबकि पानी के हवाले से जो है फायर ब्रिगेड को ताउन जो है वो वाटर बोर्ड एंड कारपोरेशन की जानिब से पानी फराहम करने की यकीनदानी कराई गई है कि वाटर टैंकर के जरिए स्पॉट पर पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन मुश्किलात का सामना यूं है कि 3 हट्टी पर ये जाने वाला जो रोड है जो लालू चाकबाद की जानिब जाता है, इसके साथ जो ये नदी जा रही है और इस पुल के नीचे जो झुग्गियां कायम थी उनमें जो है वो आतिशबाजी का वाकया पेश आया तो वहां पर जाने के लिए गाड़ियां जो है वो पुल से नीचे उतरने में दुश्वारी का सामना है। जबकि अगर गलियों के रास्ते जो है फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंचाई जाए तो उसमें जो है वो ज्यादा दुश्वारी का सामना है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से जो है वो पुल के दोनों अतराफ से और गलियों से जो है वो ऑपरेशन अमल में लाया जा रहा है, जिसमें फायर ब्रिगेड के जो है वो इस वक्त 7 गाड़ियां जो है वो काम कर रही हैं जबकि 9 गाड़ियां ऑपरेशन अच्छा जावेद, अगर हम ये ताज़ा तरीन फुटेज देखें तो आग तो हमें मजीद फैलती हुई नजर आ रही है। हौलनाक आग है ये तो। बिल्कुल जी, ऐसी लियारी एक्सप्रेसवे और इस नदी के जो दोनों अतराफ की ये जो बैंक इसके किनारे कहेंगे, इनके ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर ये झुग्गियां हैं और झुग्गियों में ही आग जो है वो फैल रही है। आबादी जो है वो इससे कुछ फासले पर है, उसके बिल्कुल साथ ये तमाम जो झुग्गियां हैं वो कायम है और उन्हीं में आग जो है फैलती दिखाई दे रही है। इसीलिए जो है वो फायर ब्रिगेड की जानिब से फायर टेंडर्स में इजाफा किया गया और तकरीबन जो है वो 200 से 250 से जायद झुग्गियों की तादाद है जो यहाँ पर कायम है। और इसमें जो आतिशबाजी का वाकया पेश आया, इससे पहले भी जो है इस मुकाम पर आग लग चुकी है और माजी में भी इस तरह के वाकया देखने में आए हैं। तो सबसे पहले जो वहाँ पर लोग मौजूद है उनकी जानिब से जो है वो झुग्गियों को खाली कराया गया और कुछ अपनी मतलब आपकी तरह उन्होंने अपना सामान भी जो है वो नदी के दूसरी जानिब रखा है। लेकिन इतना स्पेस नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि वहां पर पहुंचा जाए और उनको जो है वो आग को बढ़ने से मजीद रोका जाए। इसलिए कि लियारी एक्सप्रेस वे की जानिब से भी आपको मुमकिन तौर पर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, इसलिए कि उसमें फासला जो है वो कुछ ज्यादा है। लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ये बताइएगा कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वहां पर पहुंची हैं आग बुझाने के लिए? काम से हमारी बात हुई तो और उनका कहना है कि उनकी 9 गाड़ियां जो है इस वक्त ये ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। 9 गाड़ियां वहां पर पहुंचा दी गई हैं, जबकि 9 गाड़ियों के साथ साथ फायर फाइटर्स वहां पर मौजूद हैं और जिनकी मदद से जो है वो आग पर को कंट्रोल करने के लिए जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। झुग्गियों की तादाद ज्यादा और डेंसली जो है वो फ्लैटेड एरिया होने के बाइस जो है वो और लोगों का गुंजान तरीके से एक साथ एक के बाद एक जो है वो झुग्गी कायम है, जिससे आग जो है वो मजीद खतरा है कि मजीद जो झुग्गियां हैं वहां पर मौजूद उन्हें भी अपनी लपेट में लिया जा सकता है। लेकिन आग जो है वो कंट्रोल में अभी नहीं की गई है। आग पर जो है ऑपरेशन किया जा रहा है उसको मजीद बढ़ने से रोकने के लिए कि मजीद जो झुग्गियां हैं वो मुतासिर ना हो और आग को जो है वो कंट्रोल किया जाए। लेकिन वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नीचे पहुंचाना भी एक दुश्वारी मामला है। नीचे कुछ गाड़ियां जरूर पहुंची हैं लेकिन और पुल के ऊपर से 2 अतराफ से जो है वो 3 हट्टी का जो ब्रिज है वहां से भी झुग्गियों के ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है फायर ब्रिगेड की जानिब से। अब तक जो है वो किसी जानी नुकसान की इत्तला अब तक तो मौसूल नहीं हुई है, लेकिन ये बात कबल अज़ वक्त होगा कहना कि इसमें नुकसान जो है वो जानी हुए हैं या नहीं। ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया। झुग्गियां हैं, लकड़ी है और दीगर जो घास उससे और इस तरह के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है इसमें उसको शेल्टर देने के लिए वो तमाम तर जो है वो फ्लेमिंग चीजें उनमें आग जो है आसानी लग जाती है, जिसके बाइस जो है आग कंट्रोल अभी नहीं की जा सकी और आग जो है वो मजीद बढ़ती दिखाई देगी। इसके साथ ही दीगर रेस्क्यू के इदारे वहाँ पर मौजूद हैं, फलाही इदारे वहाँ पर मौजूद हैं, उनके एहलकार और रज़ाकाराना तौर पर काम करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। लोगों को सेफ किया जा रहा है, नीचे उतर गए हैं नदी के किनारों पर जो झुग्गियों में लोग और उनका सामान जो है उनके साथ मदद करके उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है ताकि ना उस सामान के बाइस भी जो है वो आग मजीद आगे ना फैले और ना बढ़े।
वो ऑपरेशन जो है वो भी किया जा रहा है, जबकि फायर ब्रिगेड की जानिब से फाइटर जो है वो भी इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि लोगों को वहां से दूर रखा जाए। पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे भी वहां पर मौजूद हैं, वो भी शहरियों की आमदोरफ्त को वहां से मुअत्तल किया, इसलिए जिस मुकाम पर आग लगी है वहां पर तो गाड़ियों का गुजरगाह नहीं है, लेकिन ब्रिज के ऊपर से जो गाड़ियां जाती हैं वो भी फायर ब्रिगेड के बाइस जो है वो वहाँ जब ऑपरेशन किया जा रहा है तो मुतासिर है वो दोनों सड़कें। अच्छा जावेद, ये भी बताइएगा कि क्या तमाम झुग्गियां जो है वो आग की लपेट में आ गई हैं या एक हिस्सा जो है उसमें आग लगी है? बिल्कुल जी, अभी मुकम्मल तौर पर पूरी जो झुग्गियां हैं उनकी तादाद ज्यादा और बहुत ज्यादा एरिया पर ये मुहित है। झुग्गियां मुकम्मल तौर पर पूरी आबादी पर तो आग अभी नहीं फैली है, लेकिन एक हिस्सा जो यहाँ से करीब है 3 हट्टी ब्रिज से ये करीब है सामने से, इसके साथ से जो काफी दूर तक एक झुग्गियों की तादाद है, बहुत झुग्गियां उसके अंदर, उसकी तादाद बताना तो जो है वो उससे काफी होंगे, लेकिन एक बड़ी तादाद के अंदर झुग्गियां जो है उसे आग ने अपनी लपेट में जरूर लिया है। मुकम्मल तौर पर जो झुग्गियों की तादाद है वो तकरीबन 250 से ज्यादा वहाँ बताई जाती है, वो उन तमाम में नहीं, लेकिन एक बड़े हिस्से तक जो है वो एक साइड से जो यहाँ 3 हट्टी के मुकाम से शुरू हो रहा है, जिसकी एक साइड जो है वो लियाकताबाद की जानिब भी रोड जा रहा है, और ये इसका एक किनारा जो है वो कब्रिस्तान के किनारे पर आबाद जितनी भी ये झुग्गियां थी उनमें जो है वो आगजगी का वाकया पेश आया। और आग जो है वो अभी कंट्रोल नहीं गई है, उसे बढ़ने से रोकने के लिए जो आपका सवाल था कि तमाम एरिया को अपनी लपेट में लिया है, तो उसी तनाजुर में जो है फायर ब्रिगेड काम कर रही है कि उसको बढ़ने से रोका जाए, उस तमाम झुग्गियों में जो है वो आग ना फैल जाए, उसको कंट्रोल करना उनकी अव्वलीन तरजीह है और उस पर ही काम किया जा रहा है। और फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां जो है वो मुख्तलिफ स्पॉट। अच्छा जावेद, अतराफ के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि अगर खुदा न खास्ता आग फैलती है तो अतराफ में किस किस इमारत को लपेट में लिया जा सकता है या ये सिर्फ खाली जमीन है? देखिए जी, एक जानिब इससे नदी है, वहां तो मुमकिन तौर पर आग दूसरी जानिब जा नहीं सकती है, और एक जानिब कुछ आबादी जरूर है जो जिसमें बलोचपाड़ा और दीगर इलाके हैं, वो लेकिन इसके मुकाम से दूर है। उससे पहले जो है वो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में भी जो है वो दरख्त और झाड़ियां वगैरह मौजूद है, लेकिन जो रिहायशी इमारतें या बिल्डिंग है वो वहां पर जो है वो मौजूद नहीं है, जिसके बाइस। अच्छा जावेद, हमारे पास ताज़ा तरीन फुटेज आई है, वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं। रात का टाइम हो गया है, इशा का वक्त होने वाला है और हम देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। फायर ब्रिगेड के जो हमारे रेस्क्यू के ज़राए हैं, जो फायर फाइटर्स हैं, उनको जो है मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। रात का वक्त हो गया है, रश वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जी जावेद, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। बिल्कुल जी, वही सारी चीजें जो मुश्किलात का बाइस बन रही हैं, इसलिए एरिया ऐसा है कि पुल के नीचे जो है ये झुग्गियां हैं जहां पर जाना जो है वो फायर ब्रिगेड का दूर तक वो मुमकिन नहीं है, लेकिन फायर ब्रिगेड अपने तौर पर जो है वो कोशिशें की जा रही है मुख्तलिफ स्पॉट से जो है वो उस पर आग पर कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ गलियों से गुजारते हुए। दूसरी जानिब से फायर ब्रिगेड को गलियों से कब्रिस्तान की जानिब से ले जाने की कोशिशें की गई हैं, वहां से भी ऑपरेशन ऑपरेट किया जा रहा है और फायर ब्रिगेड के मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है वो फायर टेंडर्स वहाँ पर मौजूद है। जो सामने का फ्रंट का हिस्सा है वहां से तो दूसरी जानिब जो एरिया है वहां पर आग तो नहीं बढ़ रही, उस जानिब नहीं छोड़े, एक जानिब नदी दूसरी जानिब कब्रिस्तान, और तीसरी जो है वो जगह वो है 3 हट्टी का ब्रिज है जिसके ऊपर से भी जो है फायर ब्रिगेड के फायर टेंडर्स मौजूद है, वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। उस मुकाम से तो आग मुमकिन तौर पर नहीं बढ़ी, लेकिन जो झुग्गियों की तादाद है वो मजीद लियारी एक्सप्रेसवे के साथ साथ जो है वो आगे की जानिब बढ़ रही है। वो झुग्गियों की जो एरिया है उस पर बढ़ने के लिए जो है वो मुश्किलात का सामना है कि वहां पर जाकर जो है वो आग को कंट्रोल किया जाए। जावेद, ये हम 3 हट्टी की तो बात कर रहे हैं, इत्तेहाद टाउन और लियाकताबाद में भी आग लगने के वाकयात जो हैं उनकी भी इतलात हैं, उस हवाले से भी थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, सिंधी होटल के करीब लियाकताबाद में एक मकान में आतिशबाजी का वाकया पेश आया जिसमें फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी बात हुई। उसमें जो है वो एक गाड़ी की मदद से जो है उस आग को कंट्रोल किया गया और वो घर के एक पोर्शन में आतिशबाजी का वाकया पेश आया था, लेकिन अभी तक ये जो है वो रिपोर्ट नहीं आई कि वो आग लगने की वजूहत क्या थी और उससे नुकसान क्या हुए थे, लेकिन जानी नुकसान की कोई इत्तला वहां से मौसूल नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड से हमारी बात करने का एक गाड़ी को वहां पर रवाना किया गया था, उसके ऑपरेट के बाद जो है वो किसी नुकसान की या किसी मजीद मदद की जो है वो कॉल वहां से नहीं की गई। मुमकिन तौर पर उसी एक फायर टेंडर ने उस आग को जो है वो कंट्रोल कर लिया, जबकि 2 गाड़ियां काम कर रही हैं। इत्तेहाद टाउन के अंदर स्क्रैप का गोदाम है जिससे
कंट्रोल नहीं किया गया अभी उस पर भी जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां जो है वहां पर पहुंची हैं, इसलिए कि बल्दिया और बल्दिया टाउन फायर स्टेशन पर जो मौजूद 2 गाड़ियां थी वो दोनों गाड़ियां जो है वहां पर रवाना की गई हैं और वहां पर पहुंचकर वो दोनों बल्दिया फायर स्टेशन की जो 2 गाड़ियां वहां पर ऑपरेट कर रही हैं। इत्तेहाद टाउन ऐसा इलाका है जो मुज़ाफ़ात भी है और पसमानदा भी है, वहाँ के रोड रास्ते भी इस काबिल नहीं है, लेकिन वहाँ पर पुलिस और रेस्क्यू के इदारे जो है वो पहुंचे हैं और स्क्रैप के गोदाम के अतराफ में जो है वो भी गोदाम ही है ज्यादातर, और इस तरह जो है वो स्क्रैप या खाली प्लाट वहाँ पर मौजूद है बहुत सारे, और इसके साथ रिहायशी जो इमारतें हैं उसमें मकान बने हुए फ्लैट्स या कसीर मंजिला इमारतें नहीं है। तो मुमकिन तौर पर इत्तेहाद टाउन का जो एरिया है उस आग को कंट्रोल करने के लिए 2 जो गाड़ियां हैं उनमें फायर ब्रिगेड हुकाम के कहना है कि जल्द उस आग को जो है वो कंट्रोल कर लिया जाएगा। आग जो है वो स्क्रैप के जिसमें लोहा, प्लास्टिक और दीगर इस तरह की वायर्स वगैरह हैं जिनमें ये आगजगी का वाक़या पेश आया, और आग जो है वो गोदाम के अहाते के अंदर ही मौजूद है, उससे बाहर निकलने से उससे कंट्रोल किया गया है। मजीद उस पर ऑपरेशन अभी किया जा रहा है। और तीसरा वाक़या जो अभी ताज़ा है और जो वही मुमकिन तौर पर एक अलार्मिंग भी है कि झुग्गियों में जो आग लगी है वो एक ज़्यादा बड़ी पैमाने पर है। झुग्गियाँ और तकरीबन 250 से ज़ायद मुमकिन उनकी तादाद जो है वो बताई जाती है, उससे ज़ायद भी हो सकती हैं। उन्हें उस पर ऑपरेशन के लिए 9 अच्छा जावेद, एक बात इम्पोर्टेंट ये भी है कि 250 से ज़्यादा झुग्गियाँ हैं, तो मतलब हज़ारों लोग यहाँ पर मकीन होंगे। रात का वक्त है, सख्त सर्दी भी है, तो उनको कहीं शेल्टर होम में मुंतकिल किया जाएगा? देखें जी, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो मुंतकिल करने के हवाले से ये इंतज़ामिया जो डीसी और एसी है वहाँ पर पहुँच गए हैं, जायका पर उनकी जानिब से फैसला किया जाएगा। लेकिन अभी किसी को वहाँ पर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए या उनको ठहराने के लिए नहीं भेजा गया। लेकिन उन पहली तरजीह जो है वो लोग अपने लोगों को देख रहे हैं कि जो उन झुग्गियों में मुकीम था, उन झुग्गियों में रहता था, यकीनी तौर पर 250 है तो उसकी तादाद जो है वो 1000 से ज़ायद उनकी